खोज करो नगरी में कोई रमता जोगी आया है। हे रमता जोगी आया है, कोई रमता साधु आया है। खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। रमता साधु आया है, कोई रमता जोगी आया है। खोज करो नगरी में कोई रमता जोगी आया है। हे रूप नरे कावरन में का नेम गणेरा लाया है। रूप नरे कावरन में का नेम गणेरा लाया है। हे सूरत निरत के तार चढ़ाए को शब्द सुनाया है। खोज करो नगरी में कोई रमता जादू आया है। हे रमता साधु आया है, कोई रमता जोगी आया है। खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज दर्शा रहे हैं कि भाई तू उस नगरी में खोज कर ले। वह कौन सी नगरी है कि जिस नगरी में सतगुरु रविदास महाराज खोज करने के लिए कह रहे हैं। साथ संगत जी, यही वो शरीर वो नगरी है। जब इस नगरी में आप खोज करोगे और उस मालिक परमात्मा को इस शरीर के अंदर आप खोजोगे, जैसे बताया है कि कहाँ से तू आया है, कहाँ तुझको जाना और कहाँ तेरी आस, और जिस सतगुरु को तू फिरता ढूंढता वो है तेरे पास। सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं कि भाई इस नगरी में खोज कर ले, इस नगरी में को साफ कर ले, इसके जाले झाड़ ले। और जब तू इस नगरी को साफ कर लेगा तो गुरु महाराज का भजन जब तू करने लगेगा, सतगुरु का भजन, उसके शब्द स्वरूप को तू जान जाएगा, तो तुझको वो खोज करने की युक्ति मिल जाएगी। क्या पता है कि रूप न रेखा, कि उस मालिक परमात्मा का ना कोई रूप है, ना कोई रेखा, ना उसका कोई वर्ण है। कहा कि रूप न रेखा वर्ण न देखा नेम। जिस प्रकार एक रसोई घर में सभी सामान सामग्री इकट्ठी रहती है, जैसे हल्दी है, मिर्च है, तेल है, मिर्च मसाले हैं, और उसमें नमक ना हो तो समझ लीजिएगा कि स्वाद बिगड़ जाएगा। जब उसके अंदर नमक नहीं होगा तो उसका स्वाद बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार इस जीवन के अंदर गुरु का नाम यदि नहीं है तो सार नहीं है। यदि जीवन को पार उतारना है तो हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। इस बहुत सारे लंबे जीवन के अंदर गुरु का भजन करना, उसका सिमरन करना, उसके आदर्शों को मानना और अपने आप को उसके ही विचारों पर ढालना, यही इस जीव का मुक्ति का साधन बताया है। कि जब सूरत जब गुरु के चरणों में लग जाएगी, निरत करना हम जान जाएंगे अच्छा और बुरा क्या है। जब सूरत निरत के तार चढ़ा के एक शब्द सुनाया है तो इस जीव का वही भय मिट जाएगा। क्या बताया है वाणी के द्वारा, खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। रमता साधु आया है, कोई रमता जोगी आया है।
खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। दूसरी कली के द्वारा क्या बताया है? हे 5 लड़के 25 लड़की, एक ही नार नह जाया है। हाँ 5 लड़के 25 लड़की, एक ही नार नह जाया है। हे निर्गुण रूप गुणों से न्यारा, अपना वर्ण छिपाया है। खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। क्या बताया है कि 5 लड़के 25 लड़की, वे कौन सी बताई है? जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज दर्शा रहे हैं कि आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा कि भविष्य में आपके काम आने वाले हैं। जैसे बताया है कि 5 लड़के, 5 तो जैसे जल हो गया, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं जो लड़के बताए हैं। और 25 लड़की जैसे आकाश तत्व हैं, इसके 5 हैं। कौन कौन से हैं? काम, क्रोध, शोक, मोह है। आकाश के 5 हो गए, काम, क्रोध, शोक, मोह है। ऐसे ही वायु के चलना, बोलना, ध्यावना, परसना, अकुंचला, ये वायु के हो गए। ऐसे ही अग्नि के हो गए, क्रांति, निंद्रा, आलस्य, तृष्णा, सुधा। ऐसे ही पृथ्वी के 5 हो गए, अस्थि, श्वास, त्वचा, नाड़ी, रोम। ऐसे ही जल के हो गए हैं कि रक्त, लार, मूत्र, पसीना और वीर्य। ये 5 लड़की 5 लड़के 25 प्रकृति इस प्रकार से ये बनी है। जैसे बताया कि 5 तत्व 3 गुण, और 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति में, इसी में शरीर बनता मिटता रहे। तो क्या बताया है? खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। हे रमता साधु आया है, कोई रमता जोगी आया है। खोज करो नगरी में कोई रमता जोगी आया है। क्या बताया है तीसरी कली के द्वारा? बहुत गौर करने की बात है साथ संगत जी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जब तक आप गुरु रविदास महाराज जी की वाणी ठोस नहीं सुनने के और उनमें से आप कुछ खोजना नहीं करने के, तब तक इस जीव को कोई मतलब एक चलने का, बोलने का, रहने का, सहने का ये ढंग नहीं मिलना। यदि आपको बहुत आगे निकलना है और बहुत सारी बरकत आपको करनी है, बहुत सारा धन कमाना है, तो आप इस वाणी को ध्यान से सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। क्या बताया है? हे कौन घर जागे, कौन घर सोवे, कौन घर नात बजाया है। हाँ कौन घर जागे, कौन घर सोवे, कौन घर नात बजाया है। हे कौन पुरुष का ध्यान धरा बई, काहे में समाया है। खोज करो नगरी में कोई रमता जोगी आया है। रमता जोगी आया है, कोई रमता साधु आया है। खोज करो नगरी में कोई रमता साधु आया है। क्या बताया है?
कि कौन घर जागे कौन घर सोवे, कौन घर नात बजावे, और कौन पुरुष का ध्यान धरा फिर काहे में समाया है। चौथी कली में इसकी खोल है। साथ संगत जी जरा ध्यान पूर्वक सुन लेना क्या बता है। हे चांद घर सोवे सूरज घर जागे, अनहद नात बजाया है। हाँ चांद घर सोवे सूरज घर जागे, अनहद नाद बजाया है। हे सतगुरु का ध्यान धरा भई, आप में आप समाया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता जा जोगी आया है। ये रमता साधु है कोई, रमता जोगी आया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता साधु आया है। सत्संग जी क्या बताया कि चांद घर सोवे सूरज घर जागे। चांद बताया शीतलता, जब हमारे अंदर शीतलता आ जाएगी, जैसे ये शरीर होता है हाड़ मांस का, इसमें दो नाड़ी होती है, जैसे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। जब हमारी चंद्र नाड़ी बताया शीतलता का प्रतीक, सूर्य नाड़ी बताया है अग्नि का प्रतीक यानी कि प्रकाश का प्रतीक। यदि हमारी चंद्र नाड़ी जब हमारे घर में आ जाएगी, ठहर कर जाएगी, तो हमारे अंदर शीतलता आ जाएगी, और जब हमारे अंदर प्रकाश फैल जाएगा तो सूर्य नाड़ी हमारी एक्टिव हो जाएगी। तो क्या बताया कि चांद घर सोवे सूरज घर जागे, अनहद नात बजाया, और सतगुरु अपने का ध्यान धरा फिर आपे में आप समाया। कि जब हम सतगुरु का भजन, उसके नाम का शब्द का सहारा लेकर अपने आप को उस मार्ग पर ले जाएंगे जिस मार्ग पर सतगुरु महाराज की वाणी है, तो हमें सतगुरु महाराज हमारे बंध छुटा सका। क्या बताया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता साधु आया है। रमता साधु आया है कोई, रमता जोगी आया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता साधु आया है। हे रमता साधु आया है कोई, रमता जोगी आया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता जोगी आया है। लास्ट कली के द्वारा बिल्कुल खोल के दर्शाया है सतगुरु रविदास महाराज ने। क्या बता रहे हैं। हे जो तन खोजा वो तन पाया, वो ही संत कहाया है। हाँ जो तन खोजा वो तन पाया, वो ही संत कहाया है। जो तन खोजा वो तन पाया, वो ही संत कहाया है। हे जो महाराज रविदास जी कहते हैं कि जो तन खोज लेता है वो ही संत हो जाता है। जो उस चीज को खोज लेता है वही अगम संदेश लाता है। क्यों कैसे बताया। जो तन खोजा वो तन पाया, जो तन खोजा वो तन पाया, वो ही संत कहाया है। एक ही रविदास सुनो भाई साधु, अगम संदेशा लाया है। खोज करो नगरी में कोई, रमता जोगी आया है। रमता
रमता जोगी आया है कोई, रमता साधु आया है, खोज करो नगरी में कोई, रमता साधु आया है। क्या बताया है साध संगत जी कि जो इस तन में उस मालिक सतगुरु के दीदार कर लेता है, जो इस शरीर के अंदर शब्द स्वरूपी सतगुरु का दीदार कर लेता है, वो ही संत हो जाता है और वही सतगुरु का उपदेश जन जन तक पहुंचाना शुरू कर देता है और वही संत होता है। कि कह रविदास सुनो भाई साधु अगम संदेशा, अगम उसे कहते हैं कि जो आज्ञा का हो जा। तो यही सतगुरु रविदास महाराज की पावन और मूल वाणी से अभी आप जुड़ रहे, ये सुनी है आपने, आप इस वाणी को सुने और अपने मित्रों को, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करें, और जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सतनाम सतगुरु सत रविदास।